वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये लाइटिंग बहुत ही बेकार है, तुम भी यही सोच रहे हो। और ये लाइटिंग है जिसे हम कहते हैं थोड़ी सी सिनेमैटिक। आज हम बात करने वाले हैं चीप लाइटिंग के बारे में। सिर्फ 2 लाइट यूज़ करके तुम कैसे अपनी फुटेज को, कैसे अपने सीन को लाइट अप कर सकते हो और बहुत ही बिगिनर लेवल से एक प्रोफेशनल लेवल पर जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 लाइट्स। जैसे कि तुम देख रहे होगे कि इस सीन में जहाँ मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ 2 लाइट्स यूज़ हो रही है। एक मेरे राइट हैंड साइड से रेड लाइट और एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड से जो कि वाइट लाइट मेरी टॉप डाउन आ रही है, वो है मेरी की लाइट। तो पॉइंट ये नहीं है कि मैं की लाइट में कौन सी लाइट यूज़ कर रहा हूँ, पॉइंट ये है कि आपको किसी भी लाइट को मॉडिफाई करना आना चाहिए और किसी भी लाइट से आप ये लुक कैसे पा सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए पहले हम ये सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। टेंशन ना लो, मैं ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि अभी एकदम ब्लैंक सीन में कितनी लाइट है जो कि मेरी बैक साइड स्क्रीन से आ रही है। मैं चाहूँ तो इसको बंद भी कर सकता हूँ, ये अपनी एक प्रेफरेंस है। इससे भी मुझे थोड़ी सी एक रिम लाइट मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी मेरे चेयर के या मेरे शोल्डर के एजेस हैं यहाँ पर मॉनिटर की लाइट आ रही है। दूसरी चीज़, अभी मेरी ना तो की लाइट जल रही है और ना मेरी साइड लाइट है। तो सबसे पहले हम अपनी साइड लाइट ऑन कर लेते हैं। तो अब मैं पहले से थोड़ा सा विजिबल हो रहा हूँ और जो बैकग्राउंड है उससे मुझे अब ज़्यादा सेपरेशन मिल रहा है, क्योंकि अब जो साइड लाइट है वो मुझे ज़्यादा सेपरेट कर रही है बैकग्राउंड से। तो की लाइट ऑन करने के बाद तुम्हारा काम ख़त्म हो जाता है सिर्फ 2 लाइट्स को ऑन करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो की लाइट होनी चाहिए वो थोड़ी सी टॉप डाउन होनी चाहिए और आपके जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप सीन बैठे हैं, या तो राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड साइड पे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो 45 डिग्री एंगल पर होनी चाहिए। बहुत सारे बिगिनर्स सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी लाइट को सही से प्लेस नहीं करते। अब क्योंकि अगर आपने सिर्फ अपनी की लाइट को सही से प्लेसमेंट दे दिया तो आपका 70% ऑफ द वर्क तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइट को अपने बिल्कुल सामने या बिल्कुल चेहरे के सामने रख लेते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि बहुत पूरा फेस इवन लिट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा लगता है। तो वो दिखता है कुछ ऐसा। ये अभी लाइट जस्ट मेरे सामने है, थोड़ी सी लेफ्ट है क्योंकि बीच में कैमरा है, तो अभी बिल्कुल सामने है। इससे क्या होता है कि आपका जो फेस होता है उसमें कुछ डेप्थ नहीं रहती है, उसमें बिल्कुल कंट्रास्ट नहीं रहता। और दूसरी गलती बिगिनर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइट्स को टॉप डाउन के चक्कर में वो इतना टॉप ले जाते हैं कि उनकी रकून आइज फॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो रकून आइज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको रकून बोलते हैं। और मेरी आंखें कुछ अभी इसी की तरह लग रही हैं क्योंकि मेरी आंखों के नीचे यहाँ पर शेडो आ गई है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसी लाइटिंग अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपका फेस को एक अलग फील दे दे। तो रकून आइज जो है, रकून आइज भी ऐसा नहीं है कि वो गलत लाइटिंग है। रकून आइज भी एक टेक्निक है लाइटिंग की, जिसको यूज़ करते हैं एक अपने कैरेक्टर को एंग्री दिखाने के लिए। तो एक और जो बड़ी गलती करते हैं जो बिगिनर्स करते हैं, जैसे कि अगर वो सॉफ्ट बॉक्स की लाइटिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उनकी लाइट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड दिखती है। जैसे कि ये एक लाइट है, इसके अंदर डिफ्यूज़र लगा हुआ है, तो लाइट जो है बहुत डिफ्यूज़ होकर आ रही है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सीधे एक ऐसी रिंग लाइट या फिर बल्ब वाली लाइट होती है या फिर पोर्टा लाइट होती है मरकरी वाली, वो लगा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड एजेस उनमें फॉर्म हो जाते हैं। मैं अभी आपको एक डिफरेंस दिखा देता हूँ हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट में। तो ये है काफ़ी ज़्यादा हार्ड लाइट। हार्ड लाइट जब इस तरह के टॉकिंग हेड सीन में हम रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार मानी जाती है, क्योंकि ये लाइट हमारी काफ़ी ज़्यादा हार्ड एजेस क्रिएट करती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले जब लाइट सॉफ्ट थी तो अच्छा दिख रहा था, बट अब जब लाइट हार्ड हो गई है, मैंने इसके ऊपर से डिफ्यूजन हटा दिया है। इसकी इंटेंसिटी वही है, मैंने इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ सॉफ्ट बॉक्स को हटाया है। तो सॉफ्ट बॉक्स क्या करता है कि सॉफ्ट बॉक्स जब लाइट गुजरती है अपने डिफ्यूजन पेपर से तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर हमारे ऊपर आती है। बट जब हम डिफ्यूजन हटा देते हैं तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हिट करती है आपको और जो एजेस हैं बहुत ज़्यादा शार्प दिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसको अवॉइड करें। आप कोई भी लाइट यूज़ करें, ज़रूरी नहीं कि आप गोडॉक्स की XL60 यूज़ करें, आप चाहे बल्ब की लाइट यूज़ करें या जो भी करें, आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उस लाइट के आगे एक डिफ्यूजन लगा सकते हैं। आप उसके आगे कोई ऐसा कपड़ा लगा सकते हैं बहुत हल्का सा वाइट कलर का, जिससे कि
वो लाइट जब गुजरे तो वो हल्की हो जाए, या फिर आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अलग से डिफ्यूज़न भी आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना, हार्ड और सॉफ्ट लाइट, हमें इस तरह के टॉकिंग हेड सीन, ये जो सीन होता है इसको हम टॉकिंग हेड सीन बोलते हैं, इस तरीके के सीन में हार्ड लाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मुझे मालूम है कि ऐसे लाइटिंग के ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे हैं यूट्यूब पर, बट ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ और अपने लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं भी रोज़ाना सीखता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी सर्च नहीं किया कि लाइटिंग कैसे करते हैं, तो अगर उनमें से अगर मेरे सब्सक्राइबर में से 2-3 लोग भी ऐसे होंगे और वो देख लेंगे इस वीडियो को, तो उनकी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सेटअप जो है मेरा, वो कैसा लग रहा है, क्योंकि जो मेरे बाकी के सेटअप्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा वाइड एंगल यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं 50 mm यूज़ कर रहा हूँ, और लेकिन उसकी वजह से क्योंकि कैमरा दूर हो गया है तो मुझे ये वाला अपने फ़ोन का माइक यूज़ करना पड़ रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।